मेरठ नीला ड्रम सौरभ हत्याकांड आज अहम सुनवाई। आरोपियों के 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज होंगे। मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम सौरभ हत्याकांड में आज अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। आरोपी मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। अदालत अब तक पेश हो चुकी 22 गवाहियों, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों के आधार पर दोनों आरोपियों से सीधे सवाल करेगी। यह प्रक्रिया करीब 2 घंटे तक चलने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान आरोपियों को अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों पर सफाई देने और अपने पक्ष रखने का अंतिम अवसर मिलेगा। सूत्रों के अनुसार इस चर्चित मामले में इसी महीने अदालत के द्वारा बड़ा फैसला सुनाए जाने की भी संभावना है। जेल में मानसिक दबाव के संकेत। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा के मुताबिक आरोपी मुस्कान पिछले 3 दिनों से उपवास पर है। हालांकि जेल नियमों के चलते उसे लंबे समय तक व्रत रखने की अनुमति नहीं दी गई है। बताया गया कि बीती रात उसने रामायण का पाठ भी किया। सर, आज मुस्कान और साहिल की पेशी है, क्या कुछ अपडेट है और सर कैसी इनकी दिनचर्या निकल रही है? देखिए, दोनों की दिनचर्या सामान्य है। कारागार के नियमों के अनुसार वो अपनी दिनचर्या को व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब से इनकी पेशी है तब से मुस्कान ने पूजा पाठ और व्रत रखना शुरू कर दिया, पूजा पाठ बढ़ा दिया है। पूजा पाठ पहले भी कर रही थी, अब नियमित रूप से जो सुंदरकांड और पाठ और संध्या में भजन करती थी उसको पूरे दिन लगभग कर दिया है। तो अपनी क्या जान की आपको लग रहा है कि वो मोहलत मांग रही है भगवान से, इस तरीके से कुछ है? देखिए, चूँकि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उसने अब अपना पूजा पाठ करना बढ़ा दिया है और पाठ करना बढ़ा दिया है। कुछ ना कुछ उसके विचार में है, चूँकि व्यक्तिगत चीज़ों पर हम बंदी से बात नहीं करते हैं। ये परिवर्तन आया। साहिल के हाव भाव कैसे हैं सर? साहिल बिल्कुल नॉर्मल बंदी की तरह अपना काम कर रहा है तथा जो सब्जी उगाने का काम करता है उसी काम में लगा हुआ है, लेकिन वो भी चिंतित प्रतीत हुआ। क्या मुस्कान ने व्रत वगैरह भी रखा हुआ है सर? हाँ, मुस्कान ने 2 दिन व्रत रखा था। उसको बता दिया गया कि जेल के नियमों के अनुसार बहुत लंबा व्रत रखना ठीक नहीं है, चूँकि बच्ची भी उसके साथ है, तो अब वो पाठ और पूजा ज़्यादा कर रही है। तो जब जेल में कोई सर व्रत रखता है तो क्या आहार दिया जाता है उसे? क्या व्रत खोलने के लिए उसे जो है भोजन दिया जाता है? देखिए, उसका भोजन, चूँकि वो एक बेटी की माँ है, तो डॉक्टर के द्वारा निर्धारित होता है। उसमें दूध और व्रत वाले को फलाहार, आलू आदि दे दिया जाता है, और डॉक्टर उसके अतिरिक्त जो भी उसकी बच्ची को और उसको वितरित करने के लिए कहते हैं वो कर दिया जाता है। क्या ऐसा कभी कोई मोमेंट आता है कि दोनों पेशी पर साथ आए हों और साहिल ने मुस्कान की जो बच्ची है उसे दुलार किया हो? क्या ऐसा मोमेंट कभी रहा है कोई? देखिए, कारागार में जब वीसी होती है तो वीसी माननीय न्यायालय में एक साथ होती है, उस समय ये दोनों साथ में होते हैं। अगर बच्ची गोद में लेकर के आती है तो वो केवल देख सकते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय जो कहता है उसके जवाब देते हैं दोनों लोग, तथा एक दूसरे को और बच्ची को देखते हैं। क्या कोई विशेष गुहार आपसे लगाई हो दोनों ने? मुझसे केवल ये गुहार लगाई है कि हमारा यहाँ पर केस जो है सरकारी वकील ने लड़ा। यदि कोई हमारे खिलाफ निर्णय होता है तो हमारा आगे केस कौन लड़ेगा, तो उनको बता दिया गया कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से सभी बंदियों के केस कारागार के द्वारा लड़े जाते हैं। मुस्कान और साहिल की पेशी थी, इस मामले में क्या कुछ रहा है और क्या कुछ सवाल जवाब हुए हैं इनके द्वारा और क्या जवाब दिए गए हैं, जो आप बता दीजिए। आज साहिल और मुस्कान केस जो पूरे देश का एक बहुत चर्चित और जघन्य हत्याकांड था, उसके अंदर हमारी ओर से यानी अभियोजन की ओर से पूरा साक्ष्य पूर्ण करने के बाद जो एक न्यायालय की एक प्रक्रिया का भाग है, अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य के दौरान जो आरोप या साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है उसके संबंध में माननीय अदालत द्वारा उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आपके खिलाफ ये साक्ष्य, ये आरोप
माननीय न्यायालय के अंदर आया है, इस संबंध में आपको क्या कहना है। तो ये एक प्रक्रिया का भाग है। न्यायालय द्वारा सवाल पूछे गए, उन्होंने अपने जो भी जवाब देना था जवाब दिया। अब आपका अगला एक्शन क्या होगा सर? अब इसके बाद जो प्रक्रिया होती है 313 के बाद, सफाई साक्ष्य में अगर कोई अभियुक्त अपने सफाई में, अपने पक्ष में कोई गवाह प्रस्तुत करना चाहता है या अपनी सफाई देना चाहता है कि साहब हमने ये अपराध नहीं किया है, तो उस संबंध में उसकी इच्छा अनुसार अपने गवाह प्रस्तुत करता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सफाई साक्ष्य, डिफेंस एविडेंस। तो वो गवाह प्रस्तुत करना चाहता है तो करने का मौका उसको देती है अदालत कि अपनी सफाई में आपको कुछ कहना तो आप कह सकते हैं। इनमें से कोई तो ऐसा है? हाँ, इनमें से साहिल ने ये कहा कि साहब, अदालत ने पूछा कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, तो उसने कहा कि मुझे अपनी सफाई में गवाह प्रस्तुत करना है। क्या तो अभी तक दोनों ने मंजूर किया है हत्या करना? नहीं, वो हत्या करना तो मंजूर करते ही नहीं। कोई भी अभियुक्त, कोई भी मुलजिम अपना अपराध अदालत के सामने स्वीकार नहीं करता है, कभी भी मनाही करते हैं हमने नहीं किया है। मुस्कान ने क्या डिफेंस एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए कहा है? उसने मना कर दिया कि मुझे कोई सफाई में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं करना है। पता चला है कि ज़्यादातर जो सवाल पूछे गए उसने नहीं में उत्तर दिया है मुस्कान ने। सामान्य रूप से, सामान्य तौर पर अभियुक्त अपने अभी लगे खिलाफ आरोप को सब नकारता ही है। बाकी देखिए, ये माननीय अदालत के कार्रवाई का एक हिस्सा है, तो उस बारे में बहुत ज़्यादा हमारा कहना ठीक नहीं होगा। यदि अगर सज़ा होती है मुस्कान और साहिल को, तो माना जा सकता है कि कठोर सज़ा मिलेगी इन्हें। हमारी तो पूरा प्रयास है कि इनको मृत्युदंड की सज़ा मिले, क्योंकि ये जघन्य हत्याकांड किया है और रिश्तों की हत्या की है, एक विश्वास की हत्या की है कि हमारे हिंदू समाज में, सनातन समाज में ये पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का संबंध माना जाता है और अग्नि के समक्ष ये संकल्प लिया जाता है कि हम एक दूसरे का जीवन भर साथ देंगे और चिंता करेंगे। उसकी हत्या की है इसने, तो ये बहुत जघन्य हत्याकांड हुआ है। हम तो चाहेंगे अधिकतम सज़ा इनको मिले, कठोर सज़ा दिलवाने के लिए तमाम सबूत हैं, सबूत पर्याप्त है। सारी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और प्रत्यक्ष रूप से फिर वो बाकी सारी चीज़, वही बात है कि न्यायालय के प्रक्रिया के अंतर्गत है, कहना ठीक नहीं है। हमारी तरफ से मतलब अभियोजन की ओर से पूर्ण साक्ष्य खूब अच्छी तरीके से रखा गया, जिससे कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि अधिकतम सज़ा मिलने के हकदार हैं। किसके माँ बाप मिले हुए, क्या कह रही हैं आप? माँ बाप भी मिले हुए हैं, भाई बहन भी मिले हुए, सब मिले हुए। मुस्कान के पकड़ा नहीं इन लोगों ने। कल का हम कर देते नहीं ये काम, तो हमें तो दिन रात उठाते, दिन रात पुलिस पीछे पड़ जाती है हमारे। ये तरीका है, अभी कह रहे हैं कि पीछे हट जाओ, इसको बात करो। तरीका है क्या? पुलिस साहब ने इस बारे में बात करी? सबको कहा था हमने कि उसके भाई बहन सब मिले हुए। क्या कहा उन्होंने? हाथ लगाया पुलिस वालों ने उनको। क्या कहा उन्होंने पुलिस वालों ने? कि उनका कोई रोल नहीं है, उसके बाप ने खुद भर्ती जेल में दिया, उस थाने में दिया है, अपने आप को बचाने के हमारे थाने में दिया था उसके बाप ने। क्या क्या मांगे हैं आपकी? अब हमें तो फांसी चाहिए, हमें तो फांसी चाहिए इनकी। किस किस की? कुछ नहीं चाहिए, साहिल की भी, मुस्कान की भी फांसी चाहिए, बदमाश की। आगे और लड़कों को बिगाड़ेंगे वो तो। एक बहन और है उसकी, दूसरा घर पर बात करेंगे वो। एक बच्ची गोदी में लेके आई है ये? वो हमारी नहीं है, साहिल की है वो। कि आज ये मुस्कान और साहिल आए हैं, सब गवाहों ने जो अब तक जो पता चला है कि खिलाफ दी है, अपने खिलाफ जब जो सच है वो सच ही रहेगा। क्या आपकी मांग रहेगी अब? हमारी तो मांग यही है, दोनों को फांसी हो। और ये जो आपकी मदर आरोप लगा रही है कि इनके मदर फादर भी इन्वॉल्व है मुस्कान के, उसमें क्या कहना है आपका? वो तो मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मेरे को लगता है कि हाँ इन्वॉल्व होंगे। तो पुलिस से आपने ये बात करी थी इस बारे में, कुछ उन्होंने सहायता करी हो? शुरू में हमारा जो है संतुलन और मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, तो एकदम किसी को खबर मिलेगी तो इंसान क्या करेगा? हम बहुत ज्यादा शौक में चले गए, मैं समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। क्या कुछ खर्चा वगैरह भी दिया करते थे मुस्कान को आप लोग पहले? हम नहीं देते थे, मेरा भाई देता था। अच्छा, कितने रुपए? कम से कम 50,000 रुपये महीना तो देता था, जो वो लंदन में था। अच्छा, ठीक।